जयपुर से खबर, जहां उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि प्रदेश में सड़कों के साथ बेहतरीन ड्रेनेज और सीवरेज सिस्टम विकसित करना सरकार की प्राथमिकता है। इससे जल भराव और बार बार सड़क टूटने की समस्या से निजात मिलेगा। सरकार इसके लिए बेहतरीन प्लान बनाकर काम कर रही है। उप मुख्यमंत्री गुरुवार को विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 5 और 12 में उच्च जलाशयों के शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित कर रही थी। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने विधिवत पूजा अर्चना कर वार्ड 12 बेनाड रोड पवनपुरी में तथा वार्ड 5 पार्षद कार्यालय के सामने बढ़ारना में उच्च जलाशयों का शिलान्यास किया। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि इन उच्च जलाशयों के बनने से क्षेत्र की जनता को निर्बाध रूप से पानी मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में पेयजल की गंभीर समस्या थी। इन जलाशयों के बनने से उस समस्या का समाधान हो जाएगा। गौरतलब है कि बीसलपुर योजना के तहत वार्ड नंबर 5 के बढ़ारना में 7 लाख लीटर और वार्ड 12 में 20 लाख लीटर क्षमता के उच्च जलाशयों का निर्माण करवाया जा रहा है। इन उच्च जलाशयों का निर्माण कार्य मार्च 2025 और अगस्त 2025 तक पूरा किया जाना है। क्यों? जानबूझ के, क्योंकि वो टूटेगी तो दोबारा बनेगी, फिर वापस से बजट इसके लिए सैंक्शन होगा और फिर बहुत सारी चीजें होंगी। वो सब चीजों में हम नहीं जाएंगे। यहाँ पर ये डबल इंजन की सरकार है। ये जितने भी आपके काम होंगे आगे, मैंने इस बार प्रयास किया है, चाहे 100 सड़क नहीं 80 सड़कें बने, लेकिन वो कोशिश ये रहेगी कि सीसी की बने या तो, और नहीं तो उसमें ड्रेनेज, उसमें अगर नाली नहीं बनेगी तो नई सड़क बनने का कोई फायदा नहीं है। मैं वापस आजकल तो हर कार्यक्रम में मैं ये बात रखती हूँ कि आप लोगों के सहयोग की आवश्यकता है। नाली तो बनाना जरूरी है। अब उस नाली बनने में कहीं हो सकता है कि कहीं अतिक्रमण हो, कहीं हो सकता है कि हमको आवश्यकता हो एक्स्ट्रा लैंड की, तो उसमें आप लोगों के सहयोग की आवश्यकता है। क्योंकि जब ये सड़क टूटती है या आपको दिक्कत होती है, पानी भर जाता है, क्योंकि मानसून तो अब मुझे लगता है ऐसा ही मानसून होगा। जिस तरह से अब भारी वर्षा इस बार हुई है, ऐसी क्या गारंटी है कि अगली बार नहीं होगी? और अच्छी बात है, राजस्थान को आवश्यकता है पानी की। इसका मतलब ये है कि हमको हमारी सड़कें, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर और दुरुस्त बनाना होगा और क्वालिटी के साथ बनाना होगा। इसमें सहयोग सरकार तो पूरी मेहनत करेगी। हम लोग डीपीआर बना रहे हैं कि अब जो सड़कें बनेंगी, अब उनमें नाली की साथ में नाली का प्रोविजन होगा, वो हो। लेकिन अब आपकी जरूरत ये नहीं हो कि मैं नाली के लिए बोल दूं बन जाए, फिर मुझे वहां पर सब कहें कि नहीं मैडम ये नाली नहीं बन सकती, फिर अगली बार फिर से वो सड़क टूटे, फिर मैं बोलूंगी कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि वो यही हालत होगी कि सड़क इसलिए क्योंकि पानी इकट्ठा होता है डामर की सड़क पे, तो सड़क बार बार में टूटती है ना। तो ये वैसे तो मेरा प्रयास रहेगा इन 5 सालों में अपन कोशिश करें कि जो भी नई सड़कें बने वो सीसीडी बने। यही मैं कोशिश करूंगी, क्योंकि नहीं तो ये रोज रोज का टूटना और रोज रोज का रोना, ये कब तक कोई भी झेलेगा, ये सही नहीं है। वैसे मैं मानती हूँ शहरों में होनी भी यही चाहिए, सीसी की बननी चाहिए। शहर है, जयपुर है। अब क्या करें, अब इस बार पहली बार आप लोगों ने मुझे यहाँ से अवसर दिया है और कोशिश करेंगे सबके सहयोग के साथ हम सब इन परेशानियों को दूर करें। एक रात में या 3, 4, 5 महीनों में परेशानियां दूर नहीं होती है। सब चीज परिवर्तन में समय लगता है। आज हम लोग थोड़ा बहुत परिवर्तन देख पा रहे हैं, लोगों का नजरिया बदला है, समाज की सोच बदली है। वो इसलिए क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जब से उन्होंने ये कार्य संभाला, जब से वो प्रधानमंत्री बने इस देश के, तब से हमने देखा, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करें, हम स्वच्छ भारत की बात करें, हम बात करते हैं कि बहुत सारी चीजें, हमारी सेना को मजबूत बनाने का काम उन्होंने किया। हमारे जो विश्व स्तर पर हमारी जो पहचान थी भारत की, उसको और आगे बढ़ाने का काम किया। अब भारत पूरे विश्व में 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया है। हमको धैर्य रखना पड़ेगा। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और ये सब मिलकर, हम सब मिलकर ये सारी जो कमियां हैं इस क्षेत्र में या और कहीं पूरे राजस्थान में, उनको दूर करने का प्रयास करेंगे। मैं तो आपको यही कहूंगी, हाँ मैंने अभी वो सब पढ़ा नहीं है, ये सारा मेरे सामने लिखा है। ये जो आपके यहाँ पर भी विधानसभा स्तर पे भी जो कार्य हुए हैं, उनमें कुछ कार्य मेरे सामने है। एक तो हमारा ये जो सैटेलाइट हॉस्पिटल भी हमारा सैंक्शन हो गया है, सैंक्शन हो चुका है, इसका भी काम बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। अब लगभग
36 करोड़ की लागत से सीकर रोड पर ड्रेनेज निर्माण का शिलान्यास भी शुरू हो गया, वो भी काम शुरू हो गया। बारिश की वजह से थोड़ा सा धीरे चल रहा है, बारिश खत्म होती ही जल्दी होगा। वार्ड नंबर 4 में 2 करोड़ 30 लाख की लागत से सर्वोदय कॉलोनी से लालाराम नगर बडारना में जल निकास ड्रेनेज का भी शिलान्यास हुआ है। 6 उच्च जलाशयों का शिलान्यास भी हुआ है। 60 करोड़ की पाइपलाइन स्वीकृत हुई, ट्यूबवेल स्वीकृत हुए और आवागमन सुविधा को ध्यान में रखते हुए राव शेखाजी आरओबी का कुछ दिनों पहले ही लोकार्पण किया गया था। रोड नंबर 14 से टोडी मोड़ तक दोनों तरफ और दिल्ली बाईपास से 200 फीट बाईपास तक सर्विस रोड और निंदर मोड़ से टोडी मोड़ पर VUT का निर्माण किया जाएगा। नगर निगम PWD के अंतर्गत 65 सड़कों की स्वीकृति आ चुकी है। 14 नंबर अंडरपास पर ध्यान से मुक्त के लिए DPR का कार्य भी चल रहा है, अंडरपास का भी चल रहा है। 86.89 करोड़ रुपए की लागत से नाडिका फाटक पर 4 लेन ROB का निर्माण कार्य करवाया जाएगा। दिया कुमारी जिंदाबाद। 75 करोड़ रुपए की लागत से विद्याधर नगर के विभिन्न वार्डों में सड़क निर्माण कार्य करवाया जाएगा। 70 करोड़ रुपए की लागत से विद्याधर नगर में जल भराव की समस्या का निस्तारण कार्य के साथ ही क्षेत्र में सीवरेज कार्य करवाया जाएगा। मैं इस पे बहुत ध्यान देने वाली हूँ क्योंकि ड्रेनेज और सीवरेज ये हो जाए, सड़कें तो बनती रहेगी। आपको जरूरत है इन दोनों चीजों को, इस पे ध्यान मैं देने वाली हूँ। ये दिखता नहीं है लेकिन ये बहुत आवश्यक होता है। सड़कें दिखती हैं कि ये सड़क बन गई, लेकिन वो ड्रेनेज और ये होता है तो लोग और गुस्सा होते हैं कि हमारी सड़क तोड़ दी, ये लाइन डाल रहे हो, पर वो लाइन नहीं डलेगी ना तब तक ये पानी भरने वाला, आपकी सबसे बड़ी समस्या पानी भरने वाली है। अब 14 करोड़ की लागत से सीतावाली फाटक और बेनार फाटक के मध्य RUB का निर्माण करवाया जाएगा। विद्याधर नगर के लिए 5 करोड़ की सड़कें भी स्वीकृत हुए हैं। विद्याधर नगर में नवीन महाविद्यालय की स्थापना भी की जाएगी। विद्याधर नगर में नवीन सैटेलाइट चिकित्सालय स्थापित होगा। हरमाड़ा निंदर में PHC को CHC में क्रमोन्नत किया जाएगा। विद्याधर नगर में नवीन पशु चिकित्सालय की स्थापना की जाएगी। विद्याधर नगर स्टेडियम में अपग्रेडेशन कार्य करवाया जाएगा। विद्याधर नगर तक मेट्रो का भी विस्तार होगा।